तक आपने यूपी, बिहार, देश भर में पेपर लीक की खबर सुने होंगे, पर अब भिलाई के सीएसवीटी यूनिवर्सिटी में जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम करवाती है टेक्निकल, उसके द्वारा पेपर लीक हो गया। तो शुरू से आखिरी तक कोई मैटर चेक ही नहीं कर रहे हो आप, ना दोबारा विश्वविद्यालय से आंसर बुकलेट ले जाके गिन रहे हो, ना आप उसको स्टाफ को देने के पहले गिन रहे हो। ये बंडल यूनिवर्सिटी में बने थे, यूनिवर्सिटी से हमारे पास आए, इसमें एमजे कॉलेज की गलती कहाँ हो गई? यहाँ पर एग्जाम हो रहा था, 17 बंडल पेपर आ गया, आने थे 16 बंडल। 17वां बंडल जो था वो था 18 तारीख को होने वाले एग्जाम का बंडल। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 17वां बंडल इतने जल्दी क्यों दे दिया गया। इसमें यूनिवर्सिटी वालों से हमने सवाल पूछा और इनसे भी सवाल पूछा डायरेक्टर से, तो इन्होंने कहा 10 बजे पेपर होना था, 9:30 बजे पेपर कॉलेज पहुंचे हैं, तो फिर वो फटाफट उनका ऑब्जर्वर यूनिवर्सिटी का बैठा था, सबसे पहले वो साइन करता है पेपर के बंडल के ऊपर, उसने साइन किया, बच्चे ने किया, टीचर ने किया। हजारों की संख्या में पेपर पब्लिश हो चुके थे, छप चुके थे, इतना खर्चा होता है, अब वो पूरा पेपर रद्दी में जाएगा। इसके बाद अब दोबारा क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है और दोबारा पेपर छापा जाएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? उनकी इस लापरवाही के कारण, क्योंकि हमें तो अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल खर्चे भी बढ़ेंगे, तो हम उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एक्शन होता है वो तो लेंगे ही लेंगे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है सीएसवीटीयू, जो भिलाई में है। अगर आप भी इंजीनियरिंग या फिर सीएसवीटीयू के द्वारा एफिलेटेड कोर्स किए होंगे तो आप जानते होंगे, सीएसवीटीयू का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना और कॉलेजों को एफिलेशन देना। पर सीएसवीटीयू का पेपर लीक हो गया, आपने सही सुना। अब तक आपने यूपी, बिहार, देश भर में पेपर लीक की खबर सुने होंगे, पर अब भिलाई के सीएसवीटी यूनिवर्सिटी में जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम करवाती है टेक्निकल, उसके द्वारा पेपर लीक हो गया, जिस कारण से 18 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था अब वो 22 तारीख को होगा। दरअसल पेपर था फार्मेसी के सेमेस्टर 4 का, फार्मेकोलॉजी का। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। मेरे पीछे एमजे कॉलेज भिलाई है, जुनवानी रोड पे मैं इस समय खड़ा हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा था, 17 बंडल पेपर आ गया, आने थे 16 बंडल। 17वां बंडल जो था वो था 18 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम का बंडल। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 17वां बंडल इतने जल्दी क्यों दे दिया गया। इसमें यूनिवर्सिटी वालों से हमने सवाल पूछा और इनसे भी सवाल पूछा डायरेक्टर से, तो इन्होंने कहा हमारा भी वही सवाल है कि हमको 17वां बंडल क्यों दिया गया। और यूनिवर्सिटी वालों का कहना है कि हम पहले से, चाहे सरगुजा हो, दूर हो, भिलाई हो, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हम सबको पेपर पहले से दे देते हैं, पर जिम्मेदारी कॉलेज की, सेंटर वालों की है कि वो सही पेपर खोलें। तो होता कुछ ऐसा है कि एग्ज़ाम हो रहा था तो एग्ज़ाम के दिन पेपर खोल दिया जाता है और 3 लोगों ने हस्ताक्षर किया, साइन किया और बिना पढ़े, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में ना पेपर के ऊपर लिखा रहता है कि किस तारीख का है और कौन सब्जेक्ट का है, उसको बिना पढ़े जल्दी जल्दी उन्होंने खोल दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, छात्रों ने बताया ये तो आज का पेपर ही नहीं है, हड़कंप मच गया। तुरंत कॉलेज सेंटर वालों ने यूनिवर्सिटी को बताया, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि तुरंत पेपर वापस करिए, और पेपर वापस पहुंच गया। पर तब तक जो खेल था पूरा हो चुका था, पेपर लीक हो चुका था, क्योंकि आप समझिए कि हज़ारों की संख्या में पेपर पब्लिश हो चुके थे, छप चुके थे, इतना खर्चा होता है, अब वो पूरा पेपर रद्दी में जाएगा। इसके बाद अब दोबारा क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है और दोबारा पेपर छापा जाएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा, इसका जवाब मिलेगा आपको। और आपको बता दें कि इस कम से कम 5 से 6 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित हुए हैं, परेशान हुए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाली थी, 7 दिन पहले उसका पेपर लीक हो गया 11 तारीख को, और वो एग्ज़ाम को स्थगित करके 22 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया गया है। पूरा मसला कैसे हुआ आपने समझ गए। अब इस मामले में हमने सीएसवीटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अंकित अरोड़ा से भी बात की है और एमजे कॉलेज के डायरेक्टर श्रीलेखा विदुलकर से भी बातचीत की है। दोनों से बातचीत जब हमने किया तो हमको ये समझ आया कि दोनों दोष एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज की लापरवाही बता रहे हैं, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी की लापरवाही बता रहे हैं। पर सवाल बच्चों का है कि बच्चों के साथ जो ये हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और ये भी कहना है एमजे कॉलेज के डायरेक्टर मैडम का कि हमको यूनिवर्सिटी से कोई परेशानी नहीं है, पर जिस प्रकार से हमको 17वां बंडल क्यों दे दिया गया, क्योंकि पूरा खेल वही है। 16 बंडल इनको आना था, 17वां बंडल इनके पास आया, इन्होंने बिना देखे खोल दिया। इसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। आज के 12 तारीख के एडिशन में पत्रिका ने एक्सक्लूसिव खबर छापी, पत्रकार हैं जावेद जी, उन्होंने खबर छापा, उसके बाद हर जगह ये खबर फैली, हम तक भी पहुंची, पर हमने भी बातचीत किया। और बात सब बड़ा ये सवाल और बड़ा सवाल ये है कि जो पैसे खर्च होंगे दोबारा प्रश्न पेपर सेट करने के, छापने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो खर्चा सरकारी खजाने से लिया जाएगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी वालों का कहना है कि इसकी रिकवरी एमजे कॉलेज से की जाएगी, और एमजे कॉलेज वालों का इस चीज़ में कहना है कि इनके पास अभी तक कुछ लिखित ऐसा आया नहीं है। तो आप सोचिए इस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है कि लापरवाही से पेपर लीक हो जा रहा है। अब फिर से लोगों को तैयारी करना पड़ेगा और उन लोगों को पेपर छापना पड़ेगा और फिर से पेपर होगा। तो ऐसी लापरवाही ना हो, इसका खास ध्यान रखना चाहिए
कॉलेज प्रबंधन को भी और यूनिवर्सिटी को भी, दोनों से हमने बातचीत की है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अंकित अरोड़ा क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए, और एमजे कॉलेज की जो डायरेक्टर हैं श्री लेखा विदुलकर, उनका क्या पक्ष है आप वो भी सुनिए, और अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमेशा जनता और छात्रों की राय जो है भिलाई टाइम्स उठाता है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। अपनी राय बताइएगा और एक खबर पूरा देखिएगा। धन्यवाद। उसके बाद भी उनको ये बात ध्यान नहीं आई, जब छात्रों ने उनको बताया, जो हमारे संज्ञान में आया है कि सर ये तो गलत पेपर आ गया हमारे पास, तब उन्होंने हमको बताया। तो इतनी पूरी डिटेल होने के बाद भी यदि ना हो तो फिर मतलब तो आप तो शुरू से आखिरी तक कोई मैटर चेक ही नहीं कर रहे हो। आप ना दोबारा विश्वविद्यालय से आंसर बुकलेट ले जाके गिन रहे हो, ना आप उसको स्टाफ को देने के पहले गिन रहे हो, क्योंकि स्टाफ जब ड्यूटी में जाता है तब वो सील बंद क्वेश्चन पेपर लेके नहीं जाता है, तब वो जितने बच्चे हैं उसको लेके जाता है। जब मैं इन्विजिलेटर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर तो वहीं खुल जाते हैं आपके कंट्रोल रूम में, तो तब तक लोगों ने चेक ही नहीं किया, क्वेश्चन पेपर गिनते वक्त चेक नहीं किया। 3 लोगों ने इसमें साइन भी किया है ना, मतलब 3 लोगों ने साइन भी किया है इसमें। तो यदि ये घुमा फिरा के यदि अधूरी कहानी बनानी है, उसी दिन दिया जाता है, ये सब जो मैटर्स हैं, दिस आर जस्ट अराइजिंग आउट ऑफ द परसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखिए ये हुआ है, छात्र प्रभावित हुए, हमारा काम है दिखाना, तो इसलिए मैं एकदम और छात्र और नहीं एकदम। और दूसरा मैटर ये है कि हम उनकी इस लापरवाही के कारण, क्योंकि हमें तो अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल खर्चे भी बढ़ेंगे, तो हम उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एक्शन होता है वो तो लेंगे ही लेंगे। साथ में जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के एक ऑब्जर्वर की गलती की वजह से, तो वो सारा चीजें हम लोग मैटर रखेंगे कॉम्पिटेंट बॉडी के सामने, और उस हिसाब से हम लोग पेनाल्टी और इसकी कार्रवाई करेंगे। मतलब रिकवरी जो भी खर्चे होंगे 100%। सेंटर इनको दिया गया है, तो क्या सेंटर अब नहीं रहेगा ये? नहीं, देखिए सेंटर में उनकी लापरवाही हुई है। सेंटर होना नहीं होना दैट इज अगेन अ डिसीजन की यूनिवर्सिटी का कॉम्पिटेंट बॉडी उनके एग्जाम सेंटर होने पे क्या डिसीजन लेती है। अच्छा, तो है ना, जो एग्जाम होने वाला है उसमें सेंटर है एमजे कॉलेज। 22 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें सेंटर है एमजे कॉलेज, क्योंकि आगे के एग्जाम्स भी तो हो रहे हैं। कल का भी हुआ, एक दिन छोड़ के भी जो अगले एग्जाम है वो भी हो रहे हैं। जी सर, आप लोग की तरफ से ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सब कॉलेजों सेंटर को कि इस तरह की लापरवाही ना हो, क्योंकि देश भर में कई बार ऐसे मामले आते हैं, फिर यहाँ भिलाई में भी हो जाए तो फिर सवाल उठता है, क्योंकि 5-6 हज़ार बच्चे जो हो सकते हैं, कई लोग को घर जाने का रहा होगा, कुछ रहा होगा। हाँ। नहीं, हम सेंटर पे जितने भी एग्जाम के डूज एंड डोंट्स होते हैं, हम रेगुलरली उनको नोटिफाई करते हैं, छात्र के फॉर्म अप्रूवल से लेकर एग्जाम कंडक्शन से लेकर। अभी रिसेंटली हमने एक इंस्टीट्यूट में सारे इंस्टीट्यूट को ये निर्देश दिया है कि आप परीक्षा के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराएं, गेट बंद करें टाइमली, स्टूडेंट बैग मोबाइल ना लेके जाए। ये सारी चीजें बताने के बाद भी यदि इंस्टीट्यूट परीक्षा जैसे नहीं लेता है तो डेफिनेटली इन मैटर पे विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा। जो पेपर होता है ना वो यूनिवर्सिटी सेम डे हमको देती है। एक आदमी 9 बजे लेने जाता है वहाँ पे, उसको जितना बंडल चाहिए रहते, जैसे हमको रोज 16 बंडल चाहिए तो यूनिवर्सिटी रोज 16 बंडल देती है, और वो पेपर आके खुलता है और वही पेपर बच्चों में बैठता है। अब 2-3 दिन की छुट्टी थी, उस दिन 9 बजे के बाद इन लोगों ने पेपर दिया। 20 पैकेट एमजे कॉलेज के नाम पे रखा हुआ था वहाँ से। तो जो हमारा सर लेने गए थे उन्होंने बोला कि सर ये पैकेट ज्यादा है, हमको तो 16 ही लगते हैं करके। तो भी उन्होंने 3 वापस लिए और 17 पैकेट आ गए 16 की जगह। और तो सेम डे 10 बजे पेपर होना था, 9:30 बजे पेपर कॉलेज पहुंचे हैं। तो फिर वो फटाफट उनका ऑब्जर्वर यूनिवर्सिटी का बैठा था, सबसे पहले वो साइन करता है पेपर के बंडल के ऊपर। उसने साइन किया, बच्चे ने किया, टीचर ने किया। और जब वो रूम में गया, क्योंकि 10 मिनट पहले बटना था पेपर, तो जब रूम में कट के पेपर किया, वहाँ एग्जाम रूम जहाँ हो रहे थे, तो एक बंडल में 18 तारीख का पेपर निकला। अब ये बंडल अब ये बंडल यूनिवर्सिटी में बने थे, यूनिवर्सिटी से हमारे पास आए, इसमें एमजे कॉलेज की गलती कहाँ हो गई? इसमें नहीं सवाल ये उठ रहा है मैडम कि अगर गलती से आप लोग के पास आ भी गया, मतलब रजिस्ट्रार का कहना है, तो उसको आप लोगों ने देखा तो उसको उस समय तो आप उसको एक दिन पहले भी दे सकते थे आप हमको पेपर कि भाई ले लो, तो थोड़ा शांति से काम हो जाता। और आपके यहाँ 9 बजे के पहले ऑफिस खुलता नहीं, उसके बाद उन लोग पेपर देते हैं। अब आपको पता है ना CSVTU कहाँ है और एमजे कॉलेज कहाँ है। हाँ, और एमजे कॉलेज कहाँ है।
बंद। अच्छा, मैं टाइम पे पेपर चालू नहीं करवाती तो भी मेरे ऊपर इल्जाम आते हैं। और यूनिवर्सिटी ने अपना ऑब्जर्वर बिठाया हुआ है, पूरे टाइम बैठता है वो 3-4 घंटा कॉलेज में। अच्छा। और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के बंडल पे वो साइन करता है, उसके बाद कोई भी करता है। अच्छा, उनका कहना है कि सरगुजा जहाँ भी एग्जाम होता है पहले से भेजा देते हैं, तो मैंने उनसे वही सवाल पूछा। हाँ, पर लोकल नहीं भेजते उन लोग, लोकल में वो सेम डे देते हैं। अच्छा। तो लोकल में मतलब भिलाई और दुर्ग में उनका क्वेश्चन पेपर और भी सेंटर है, आप पता कर सकते हैं, वहाँ सेम डे मिलता है। अच्छा। तो अच्छा, उसके बावजूद इनका ऑब्जर्वर भी कॉलेज में बैठा हुआ है, आके 3 घंटा 4 घंटा बैठता है। तो सबसे पहले बंडल जैसे ही आता है वो साइन करता है।